नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं नावी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ नावी नास्टेक 100 फंड ऑफ फंड के बारे में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 3 मार्च 2022 को और क्लोज होने वाला है 14 मार्च 2022 को। आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले। तो ये शुरू करते हैं नावी नास्टेक 100 फंड ऑफ फंड के बारे में। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है जो ऐसे ओवरसीज ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाली है जो कि नास्टेक 100 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते होंगे। मतलब कि ये एनएफओ, ये स्कीम ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाला है और वो ओवरसीज ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड ऐसे होंगे जो नास्टेक 100 इंडेक्स को फॉलो करते होंगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जानकारी लेनी चाहिए नास्टेक 100 इंडेक्स के बारे में। तो दोस्तों, नास्टेक 100 यूएसए यानी कि अमेरिका का इंडेक्स है और इसके अंदर अमेरिका की टॉप 100 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज शामिल है। मतलब कि यूएसए में जो भी लार्जेस्ट टॉप 100 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है वो सारी कंपनी के परफॉर्मेंस को इस इंडेक्स में कैप्चर किया जाता है और इस इंडेक्स में फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़कर बाकी सारे नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल, होलसेलर ट्रेड, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, इस प्रकार के सारे नॉन फाइनेंशियल कंपनीज शामिल है। अब हम देखेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसका इस इंडेक्स में वेटेज कितना है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है माइक्रोसॉफ्ट का 11.22%। उसके बाद में है अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक, अल्फ़ाबेट सी, अल्फ़ाबेट ए, सिस्को सिस्टम, इंटेल, कॉमकास्ट एंड पेप्सिको। तो ये सारे थे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स उसके वेटेज के हिसाब से। मतलब कि अगर आप इस एनएफओ में, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको भी इसी प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। अब हम देखेंगे इस इंडेक्स का एनुअल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर 1 साल से लेके पिछले 10 साल का एनुअलाइज रिटर्न दिखाया है। जैसे कि 1 साल का रिटर्न है 10.16%, 2 साल का है 17.82%, 3 साल का है 21.56%। उसी तरह से पिछले 10 साल का इसका रिटर्न है 19.24%। तो ये था एनुअलाइज रिटर्न। अब हम बात करेंगे कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर 2010 से लेके 2019 तक का कैलेंडर ईयर का परफॉर्मेंस दिखाया है, जिसमें 2010 में रिटर्न दिया था इस इंडेक्स ने 20.14% और 2019 में रिटर्न दिया था 21.85%। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। मतलब कि अगर आप इस एनएफओ स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको भी कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो ये थी जानकारी नास्टेक 100 इंडेक्स के बारे में, जिसके ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड के अंदर हमारा एनएफओ इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे एनएफओ में। तो शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन से। तो हमारा एनएफओ अपने 95 से लेके 100% तक एसेट ओवरसीज ईटीएफ और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाला है जो कि नास्टेक 100 इंडेक्स के होंगे और 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस फंड के फंड मैनेजर है मिस्टर गिरीश राज। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में और एडिशनल परचेज अमाउंट है 100 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एंड मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। तो मतलब कि 500 रुपये जितनी कम अमाउंट में भी आपको यूएसए की टॉप 10 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। यहाँ पर एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है और ऑप्शन में सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल है और एग्जिट लोड नील है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये एक फंड ऑफ फंड यानी कि एक पैसिव प्रकार की स्कीम है, तो इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशियो करीब 1% के आसपास रह सकता है। इसका रिस्कोमीटर है वेरी हाई, मतलब कि आपको लंबे समय के लिए ही इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब कि आप कभी भी इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करके कभी भी विड्रॉल यानी कि रिडम्पशन करके पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, आप इस एएमसी के जरिए डायरेक्टली इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरा, किसी भी एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लें। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी नास्टेक 100 इंडेक्स के बारे में और नावी नास्टेक 100 फंड ऑफ फंड एनएफओ के बारे में।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।